नमस्कार दोस्तों। अगर आप बीएससी नर्सिंग या जीएनएम नर्सिंग के स्टूडेंट हैं और आपसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एन्यूमरेट द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। एन्यूमरेट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो केवल हमें उन टाइप्स के नाम लिस्टेड करके छोड़ देना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो सैम्पलिंग इन नर्सिंग रिसर्च इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स। नर्सिंग रिसर्च में सैम्पलिंग को 2 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। पहला टाइप है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसका मतलब होता है वह सैम्पलिंग की वह विधि होती है जिसमें पॉपुलेशन के प्रत्येक पीपल को सैंपल में चुने जाने का समान और एक जैसा अवसर मिलता है, और इस विधि में अधिक वैज्ञानिक मानक होती है और इसके परिणामों को पूरी जनसंख्या पर सामान्यीकृत किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके कितने सब टाइप है। पहला सब टाइप है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से मतलब होता है कि नॉर्मली सैम्पलिंग। इस विधि में जनसंख्या के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिलता है और चयन लॉटरी, रैंडम नंबर टेबल या फिर कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए सभी छात्रों के नाम लिखकर लॉटरी निकालना, इस प्रकार का चयन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंतर्गत होता है। दूसरा है सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग का मतलब होता है कि एक निश्चित इंटरवल पर सैंपल का चुनाव करना और पहले एक प्रारंभिक संख्या चुनी जाती है, फिर उसके बाद व्यक्ति को शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए हर 10वें मरीज का चयन करना। इस तरह से आप समझ सकते हो। तीसरा इसका सब टाइप है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसका मतलब होता है इसमें पूरी पॉपुलेशन को एक समान स्पेशलिस्ट वाली छोटे छोटे स्टेट्स में बांट दिए जाते हैं, ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। फिर प्रत्येक समूह से एक यादृच्छिक रूप से एक नमूना या फिर सैंपल को चुना जाता है। उदाहरण के लिए पुरुष और महिला नर्सों को अलग अलग समूह में बांटकर दोनों से एक नमूना लेना। सब टाइप है क्लस्टर सैम्पलिंग। चौथा सब टाइप है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग से मतलब होता है कि इस विधि में हम पूरी पॉपुलेशन को ग्रुप में बांट देंगे, क्लस्टर्स में बांटा जाता है और फिर कुछ ग्रुप्स को अलग चुनकर उन सभी सदस्यों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी जिले के कुछ स्कूल चुनकर उन स्कूलों के सभी स्टूडेंट्स का अध्ययन करना, इस तरह से। फिर पांचवा इसका सब टाइप, पांचवा और आखिरी सब टाइप है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग वह सैम्पलिंग की विधि है जिसमें सैंपल का चयन एक से अधिक स्टेजेस में किया जाता है और प्रत्येक स्टेज में पॉपुलेशन को छोटा किया जाता है और अंत में लास्ट नमूना चुना जाता है, और ये विधि बड़े और फैले हुए क्षेत्र वाली पॉपुलेशन के अध्ययन में उपयोगी होती है। अब दूसरा इसका टाइप है सैम्पलिंग का, दूसरा टाइप है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब होता है कि वह नमूनाकरण विधि जिसमें पॉपुलेशन के प्रत्येक सदस्य को नमूने में चुने जाने का समान या फिर ज्ञात अवसर नहीं मिलता है। इस विधि में नमूने को चयन करने का केवल जो भी शोध करता है रिसर्चर की सुविधा और उसके निर्णय पर उपलब्ध होती है। तो चलिए इसके सब टाइप देखते हैं। सबसे पहला सब टाइप है कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग। कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग से मतलब होता है सुविधाजनक नमूनाकरण। इस विधि में वे व्यक्ति चुने जाते हैं जो आसानी से उपलब्ध होते हो। फिर दूसरा है पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग में इसमें रिसर्चर अपने डिसीजन के आधार पर ऐसे लोगों को चुनता है जो स्टडी के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होते हैं। और फिर थर्ड इसका सब टाइप है क्वोटा सैम्पलिंग। क्वोटा सैम्पलिंग से मतलब होता है इसमें जनसंख्या के वर्गों, जैसे उनको एज के हिसाब से बांट दिया जाता है, लिंग के हिसाब से उनके वर्ग में बांटकर प्रत्येक वर्ग से एक
निश्चित संख्या मतलब कोटा में एक नमूना लिया जाता है लेकिन चयन नहीं होता है। फिर आता है इसका फोर्थ सब टाइप स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग से मतलब होता है इस प्रोसेस में स्टार्टिंग प्रतिभागी दूसरे प्रतिभागियों का सुझाव देते हैं और ये छुपी हुई जनसंख्या के लिए उपयोगी होता है। इसका लास्ट सब टाइप है कॉन्स्क्यूटिव सैम्पलिंग। कॉन्स्क्यूटिव सैम्पलिंग एक प्रकार की नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है जिसमें रिसर्चर एक निर्धारित समय के दौरान मिलने वाले सभी एलिजिबल प्रतिभागियों को क्रम में स्टडी में शामिल करता है और जब तक जितने भी आवश्यक नमूना होता है उनका आकार पूरा न तब तक वो शामिल करता है। ये कॉन्स्क्यूटिव सैम्पलिंग के अंतर्गत आता है। अगर 3 नंबर में पूछे तो आपको केवल इतना ही लिखना है, टाइप को डिस्क्राइब नहीं करना है। लेकिन अगर ये 8 नंबर 15 नंबर में पूछा जाता है तो फिर इन टाइप्स को भी डिस्क्राइब किया जाना चाहिए।